वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अब तक के कई सारे अपकमिंग एनिमे सीरीज के साथ एक और कमाल के एनिमे सीरीज के आने की बात चल रही है जो कि रिलीज होने वाली है 2025 में। खैर जिसका ट्रेलर काफी पहले लॉन्च हो चुका था पर बस इस पर वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाया। तो चलिए अब जानते हैं एक ओवर पावर्ड एनिमे की अगली सीजन के आने के बारे में, जिसने कई सारे लोगों के दिलों में अपनी जगह इस तरह से बनाई कि लोग उस सीरीज को कई बार देखते हैं और उन्हें हर बार वो सीरीज नई जैसी लगती है, जिसको अगले साल अक्टूबर के आसपास पूरे 10 साल होने वाले हैं। और हम किस एनिमे सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं वो आप जानते ही होंगे थंबनेल देखकर। तो जी हाँ, यह है वन पंच मैन। तो कब तक आप इसके सीजन 3 का मजा ले पाएंगे, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। तो अगर हम बात करें इसके ट्रेलर की तो उसमें आप देख पाएंगे सीजन 1 और 2 के कमाल के सीन्स और विजुअल्स को। पर इसका ट्रेलर विजिट करने से पहले जानते से क्रिएटर के बारे में, जिसका पैन नेम है वन और असली नाम है टोमोहिरो। पर ये मांगा उस समय तक इतनी कमाल की नहीं थी जब तक इसकी इलस्ट्रेशन को दोबारा नहीं किया यूसुके मुराता ने, जिसके बाद इसके विजुअल्स में काफ़ी हद तक कमाल के चेंजेस आए। और फिर जो लोगों ने देखा वो अब तक का एंड रिजल्ट है एक कमाल के एनिमेटेड स्टूडियो के साथ। तो वो क्या चीज़ है जो वन पंच मैन को इतना खास बनाती है? तो वो है उसकी कहानी। हाँ, सच में कहानी। अब वैसे तो एक गैग सीरीज थी, यानी कि सच से थोड़ा अलग। मतलब मेन कैरेक्टर को सारी पावर दे दी गई और बाकी लोग इतनी हार्डवर्क करने के बाद भी उसके करीब तक नहीं पहुंच पाते। मतलब ऐसी सीरीज जिसके अंदर थ्योरीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उनकी मेहनत हो सकती है और बहुत सारी मेहनत हो सकती है, और लास्ट में हमारा ओवर पावर्ड हीरो जो सारी पॉसिबिलिटीज़ को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। पर फिर भी ऐसा क्या था जो इस एनिमे सीरीज को इतना खास बनाती है? वो है इसकी स्टोरी लाइन और इसकी राइटिंग जिस तरह से लिखी गई है। और इस सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। सबकी पावर्स को अच्छे से दिखाया गया है, जिसमें कई सारे और ओवर पावर्ड कैरेक्टर देखे गए हैं जिन्हें दुनिया जानती है। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट और मेन कैरेक्टर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसकी शक्ति को बाकी सबके सामने ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रखा जाता और बाकी हीरोज और बाकी लोग उसकी शक्तियों के बारे में धीरे धीरे जान पाते हैं। और साथ ही सीरीज की कमाल की चीज़ है इसकी कहानी जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसमें चीज़ें उस तरह से नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। इसमें चीज़ें उस तरह से होती जैसा इसके राइटर एपिसोड को स्ट्रेच करने के लिए चाहते हैं। पर वो भरपूर सस्पेंस हमें काफ़ी तक मदद करता है मज़े उठाने में सीरीज़ के, जिसमें हम काफ़ी तक चाहते हैं कि साइतामा वहाँ पहुँचे और सबको हरा दे। पर वैसा नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा कुछ काफ़ी जल्दी कर देता है जिसे हमें भी काफ़ी कम ही दिखाया जाता है। और साइतामा को इस पूरी सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा आउटलाइन या साइडलाइन किया जाता है बाकी किसी भी एनिमे सीरीज़ के कंपैरिजन में। जैसे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी, जहाँ विलन ज़्यादा ओवर पावर होते हैं और हीरोज़ को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिन्हें काफ़ी एपिसोड लग जाते हैं ये फिगर आउट करने में कि विलन को कैसे हरा पाएंगे। और जो चीज़ें हम इस सीरीज में साइड कैरेक्टर्स के साथ देख पाते हैं, जहाँ ये सीरीज काफी हद तक आपके सामने वो चीज़ें रखते हैं जो आप चाहते हैं किसी भी ओवरपावर्ड एनिमे के साथ। जैसे आप चाहेंगे गोकू किसी आम दुनिया में आम जिंदगी जिए और बाकी सबको ओवरपावर्ड कर दे, जो चीज़ें साइतामा करता है वन पंच मैन के अंदर। पर अब तक आप सोच रहे होंगे हम ट्रेलर की बात क्यों नहीं कर रहे, तो उसके अंदर सिर्फ सीजन 1 और 2 के विजुअल्स हैं और कुछ भी नहीं। और बिल्कुल वन पंच मैन की तरह ही ये ट्रेलर हमसे चाहता है कि हम भी वेट करें उस सस्पेंस का और फील करें पुराने एपिसोड्स को देखकर उस नई फीलिंग को पाने के लिए, जो हमें जल्दी आगे ट्रेलर के साथ देखने को मिलेगी, जिसकी डेट्स अनाउंस हो चुकी है, जो कन्फर्मली 2025 तक हमें बता दी जाएंगी और शायद एयर भी कर दी जाएगी, क्योंकि ये भी 2025 में बताया जाएगा कि वो कब एयर की जाएंगी। मतलब मेन ट्रेलर उस समय तक निकलेगा जहाँ हम देख पाएंगे कुछ और विजुअल्स जो रियलिटी में यूज़ किए गए होंगे सीजन 3 के अंदर, और जिसके बारे में बहुत सारे लोग मांगा पढ़ के स्पॉइल हो चुके होंगे। पर मैंने सिर्फ सीरीज खत्म होने के बाद का एक चैप्टर पढ़ा था जिस हिसाब से कहानी आगे चलेगी मॉन्स्टर एसोसिएशन को हराने के बारे में लेकर और गारो का मॉन्स्टर एसोसिएशन का हिस्सा बनने को लेकर। तो क्या गारो मॉन्स्टर बनेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो कितना मुश्किल होगा साइतामा के लिए उसका सामना कर पाना। और क्या मॉन्स्टर एसोसिएशन का बॉस थोड़ा और टफ फाइट देगा सीजन 1 के विलन की तरह, जो एक अच्छी फाइट दे पाया था और साइतामा में कई सारे पंच खाकर भी वो जिंदा रहा था। तो क्या इस बार मामला वन पंच से आगे निकलेगा? जानने के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा इसके सीजन 3 का, जो अभी एयर होने की अनाउंसमेंट में मिलेगी अगले साल तक। और बहुत सारे और इवेंट्स आप देख सकते हैं जो कि शेड्यूल्ड है, प्लान्ड है 10th एनिवर्सरी पर वन पंच मैन के। पर क्या और चीज़ें होने वाली वन पंच मैन में? अगर आपने मांगा रीड की है तो कमेंट्स में लिख कर बताना बिल्कुल ना भूले। और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग इसके अगले ट्रेलर के साथ जब ये रिलीज़ होता है, और योर लाइन अप्रैल के अगले एपिसोड्स के साथ भी, जो मैं बहुत समय से नहीं बना पा रहा। पर खैर तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है बिल्कुल। हम लोग अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।